ओम साईनाथाय नमः। साई चरितमानस अध्याय 6। गुरु के कर स्पर्श के गुण। जब सद्गुरु ही नाव के रवैये हैं तो निश्चित ही कुशलता तथा सरलतापूर्वक इस पर सागर के पार उतार देंगे। सद्गुरु शब्द का उच्चारण करते हुए मुझे श्री साई की स्मृति आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह स्वयं ही मेरे सामने खड़े और मेरे मस्तक पर उदी लगा रहे हैं। देखो देखो, वे अपना अपना वरद हंस उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है, मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट किया जा सकता है, वह केवल गुरु के कर स्पर्श से ही पल भर में नष्ट हो सकता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कठिन प्रफुल्लता से रुत जाता है। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भावनाओं से भर जाता है तब सुंदर भाव की जागृति होकर आत्मभूत के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ही ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूँ तो क्षण क्षण में सद्गुरु की स्मृति हो जाती है। बाबा राम या किशन का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाते हैं। अर्थात जब मैं भगवान का श्रवण करता हूँ तब बाबा श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान या भक्तों के कल्याण उद्गत गीता सुना रहे हैं। जब कभी भी किसी से वार्तालाप किया करता हूँ तो मैं बाबा की कथाओं को ध्यान में लाता हूँ जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझने में सफल हो सकूँ। जब मैं लिखने के लिए बैठता हूँ तब एक शब्द या वाक्य की रचना नहीं कर पाता हूँ, परंतु जब वह स्वयं कृपा कर मुझे लिखवाने लगते हैं तब फिर उसका कोई अंत नहीं होता। जब भक्तों में अहंकार की भावना विधि होने लगती है तो वह शक्ति प्रदान कर अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन का अन्य भाव से उनकी शरण में जाता है उसे फिर किसी साधना की आवश्यकता नहीं होती। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर तक पहुँचने के 4 मार्ग है: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक कंटकीर, गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है, परंतु यदि सद्गुरु पर विश्वास है गड्ढों और खाइयों से बसते पदनागु करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर के समीप आसानी से पहुँच जाओगे। श्री साई बाबा ने निशात्मक स्वर में कहा कि स्वयं ब्रह्मा और उनकी विश्व उत्पत्ति, रक्षण और लय करने की आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के पृथक ही मैकत्व है। इनसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया कि भक्तों के कल्याण श्री साई बाबा ने स्वयं जिन बचपन में आश्वासन दिया था उनको नीचे किया गया। मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों की कभी भी अभाव नहीं होगा। यह मेरा विशिष्ट है कि जो भक्त मेरी शरण में आते हैं, अंतकरण से मेरे उपासक है, उनके कल्याण में अधिक चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में ये समझाया, इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता ना करो। यदि कुछ मानने की अभिलाषा है तो ईश्वर को ही भिक्षा में मांगो। संसारिक मान में उपाधियां त्याग कर ईश कृपा तथा वरदान प्राप्त करो, उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो जाओ। बाबा के ऊपर उत्कोत्तर के ग्रंथ का शिरडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन करता है। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सवों में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। अतः उस उत्सव का पूर्ण विवरण जैसा कि साई लीला पत्रिका के 1925 के पृष्ठ 197 पर प्रकाशित हुआ था, यह संक्षेप में दिया जाता है। इस प्रकार की मन स्थिति प्राप्त होने का इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई हो तो उसे एकाग्र नहीं किया। प्रारंभ। कोपरगांव में श्री गोपाल दास गुण नाम के एक इंस्पेक्टर थे। बाबा के एक परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थी, परंतु किसी भी उनको कोई संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से उनको एक पुत्र नंदन की प्राप्ति हुई तो उन्हें हर्ष के उपलक्ष्य में 1897 में उसने विचार आया कि शिरडी में मेला लगना चाहिए और उर्स भी भरना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधवराव के समक्ष विचार प्रकट किया। उन सभी को यह विचार अति रुचि का प्रतीत हुआ। बाबा की स्वीकृति और आश्वासन प्राप्त हो गया था। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा की आवश्यकता थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्ण के आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त न हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो ही चुका था, अतः पूर्ण प्रयत्न करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर उन्हें ऐसी आज्ञा दी, अर्थात उर्स व रामनवमी के उत्सवों का एकीकरण तथा हिंदू मुस्लिम एकता, जो भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है। यह ध्येय पूर्ण सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई। द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थिति। शिरडी में एक छोटा सा गाँव था। पूर्व काल से ही वहाँ जल का अभाव बना रहता था। गाँव में केवल 2 कुएं थे, जिनमें एक में तो सूखा पानी होता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर खारे पानी का जल मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल जिन्हें लोगों को पर्याप्त हो सकता था, इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगाने का प्रयत्न किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई, कुश्तियों का आयोजन किया गया। गोपालपन गुण के एक मित्र
दामू अन्ना खासकर अहमदनगर में रहते थे। वह भी संतानहीन होने के हाथ दुखी थे। श्री साई बाबा की कृपा से उनको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री गुरु ने उन्हें एक ध्वज जनेऊ का एक ध्वज की दास श्री नाना साहब निमोड़कर ने भी दिया। यह दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए। अंत में उसे मस्जिद, जिसे बाबा के द्वारका नाई के नाम से पुकारते थे, उनके कोनों पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम अभी पूर्व ही चल रहा है। चंदन समारोह, इस मेले में अन्य कार्यक्रम कभी शीघ्र हुआ जो चंदन के नाम से प्रसिद्ध है। ये कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री आमिर सक्कर दलाल के मस्ती की सूझ रही थी। प्राय इस प्रकार का उत्सव हिंदू मुस्लिम के संतों के समान में ही किया जाता था। बहुत सा चंदन घिसकर बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती थी तथा लोग बाण जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया और उनके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज, मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा। अभी तक वैसा ही चल रहा है। अब बात करते हैं प्रबंध की। रामनवमी का दिन श्री साई बाबा के भक्तों का अत्यंत ही प्रिय और पवित्र दिन है। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयं सेवक तैयार हो जाते थे और वे मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों के भार, तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साई बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों का परिपूर्ण था और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वह मेले की आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती। दूसरे कार्य जो वह स्वयं खुशी से किया करती थी वह है मस्जिद की साफ सफाई का। मस्जिद के फर्श तथा दीवारें निरंतर धूल जलने के कारण काली पड़ गई थी। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले आते तो वे कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुओं को बाहर निकालती थी धूनी सहित और सफाई में पुताई हो जाने के पश्चात पूर्व सजा देती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों का भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का अंग था। इस कार्य के लिए ब्रह्म भोज का आयोजन किया जाता था और एक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। बहुत से धनाढ्य व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुँचाते थे। अब बात करते हैं उर्स का रामनवमी के त्यौहार में समन्वय। सब कार्यक्रम इसी प्रकार उत्तम से चलता रहा और मेले का उत्सव शनि शनि बढ़ता गया। 1911 में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णदास जोगेश्वर भीष्म श्री साई सगुण उपासना के लेखक अमरावती के दादा साहेब खापेड़ के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित वाड़े में ठहरे। जब वह दलान में लेटे हुए विश्राम करे तब उन्हें कल्पना सूझी। इसी समय श्री लक्ष्मणदास उपनाम काका महाजन ही पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा। उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के दिन ही बढ़ता है। इसमें अवश्य ही कोई गूढ़ ऐसे निहित है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को ही बहुत प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव का भी श्री गणेश कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार रुचि का प्रतीत हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणगान कर सके, परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वचरित राम आख्यात जिसमें राम जन्म का वर्णन तैयार हो चुका है, मैं उसका भी कीर्तन करूंगा। तुम हारमोनियम पर साथ करना। राधा कृष्ण माई सुटवाला तैयार कर देंगी जो कि सौट का चक्कर मिश्रित चूर्ण होता है। तब दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने मस्जिद को गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें सब ज्ञात था कि बाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजन से प्रश्न किया कि वहाँ क्या चलता है। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजन ही घबरा गए और बाबा के शब्दों से पूछा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के सामने प्रस्तुत किया तथा बाबा ने स्वीकृति की प्रार्थना की। बाबा ने सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त छाए हुए रामनवमी मनाने की तैयारी करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजाई गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया। फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ देने लगे। तो बाबा ने महाजनी को बुला भेजा, जहाँ महाजनी शंकित थे कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं। परंतु जब वह बाबा के समीप हुए तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया कि ये सब क्या है, पालना क्यों रखा गया है। महाजनी ने बताया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने निंबर पर 2 हार उठाए। उनमें से एक हार उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया, दूसरा विष्णु के गले में भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया। कीर्तन समाप्त हुआ तब भी श्री राजा राम के उस सवन में जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई बसंतर झूम रहा था, अचानक एक गरजती ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वसु जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी उसके कुछ कण अनायास ही बाबा की आँख में चले गए। तब बाबा एकदम क्रोध होकर उस ओर में अपशब्द कहने लगे। यह दिशा देखकर सब लोग भयभीत होकर सिर पिटाने लगे।
बाबा के स्वभाव से भलीभांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन शब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों और वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्प्रवृत्ति से और राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा उचित है। इसके साथ साथ उन्हें यह विदित था कि जब कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता था, बाबा इसी प्रकार कुपित या क्रुद्ध हो जाया करते थे, इसलिए वे बाबा से ही रहे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कहीं बाबा पालन न तोड़ फोड़ दे, इसलिए उन्होंने काका महाजनी का पाला हटाने को कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोका। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए। उस दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने पाला उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अस्वीकार करते हुए अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल कांदा उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने पाला उतारने की आज्ञा दे दी। उस समय दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है। प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता है, जिस प्रकार कि श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था। रामनवमी उत्सव इसी तरह दिन चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजों जुलूस और रात्रि के समय चंदन के जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात ही उर्स का उत्सव रामनवमी के उत्सव में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष 1912 से रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिव्रता से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। लगातार दिन रात 7 दिन तक भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। सब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते थे। वह भी प्रातः का सम्मिलित हो जाया करती थी। देश के सभी भागों से रामनवमी का सब मनाया जाता है, इसलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हो गई, परंतु सबके पूर्व ही समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व श्री महाजनी का बाला बुआ से अकस्मात भेंट हो गई। बुआ साहब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध है। इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष सन 1913 में हरिदास सतारा जिले के केवल पूर्व ततारकर बहसीद कवटे गांव में प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वह शिरडी में आए। काका साहब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया। 1914 से हरिदास की घटनाएं बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने ये कार्य सही रूप से दासगुरु महाराज को सौंप दिया। तब से वह कार्य उत्तम रीति से सफलता विद्वतापूर्वक पूर्ण लगन से निभाते रहे। सन 1912 से उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या तुरंत वृद्धि होने लगी। चैत्र शुक्ल से द्वादशी से शिरडी में लोगों की संख्या इतनी वृद्धि हो गई है कि मानो मधुमक्खी का छत्ता लग गया और दुकानों की संख्या बढ़ती चली गई। प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियां होने लगी। गरीबों को बृहद स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी के संस्थान का रूप मिला। संपत्ति भी दिन पर दिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी के अन्य बर्तन पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों को ने उपहार में भेंट करे। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। यद्यपि संपत्ति बहुत बड़ी, परंतु बाबा उल सबसे साधारण वेशभूषा धारण करते थे। यह ध्यान देने की बात है कि जुलूस उत्सव में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक उनमें कोई वाद विवाद नहीं हुआ, न जाति भेद का कोई बात छिड़ी। पहले पल में तो लोगों की संख्या 5000 से 7000 के लगभग ही हुआ करती थी, परंतु किसी किसी वर्ष तो यह संख्या 75,000 तक पहुंच जाती थी। फिर भी ना कभी कोई बीमारी फैली और ना ही कभी दंगा हुआ। अब बात करते हैं मंदिर के जीर्णोद्धार की। जिस प्रकार उर्स या मेला भरने का विचार प्रथम श्री गोपाल कुंड को आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी प्रथम उन्हें ही आया। उन्होंने इस कार्य के करने के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं होना था। वह सुयशी तो नाना साहब पाटेकर चंद्रकोर के लिए ही सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त महासभापति के आग्रह करने से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई। एक रात में मस्जिद का पुष्प बना दिया गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे, अब उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गद्दी बिछा दी गई और सन 1911 में सभा मंडप भी घोर परिश्रम के उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा था, असुविधाजनक था। काका साहब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनाना चाहते थे। यथेष्ट द्रव्य राशि व्यय कर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियां व कैंचियां मोल ली और कार्य भी प्रारंभ होगा। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे, उन्होंने उन खंभों को उखाड़ फेंक कर और अधिक क्रोधित हो गए। वह एक हाथ से खंभा उखाड़ कर फेंक दिया और अति क्रोधित हो गए। वह एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे, दूसरे हाथ से उन्हें तात्या का ताफा उतार लिया, उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के लाल हो गए। किसी को भी
उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं होता था। सभी पूरी तरह भयभीत होकर के देखने लगे कि अब क्या होगा। भगोजी सीधे कुछ साहस कर आगे बढ़े। बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे धकेल दिया। माधवराव की भी वही गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट के ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने लगा उसकी वही दशा हुई। कुछ समय के पश्चात क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और जरीदार फेटा खरीदकर उसे हाथों से तात्या के सिर पर बांधने लगे। उन्हें विशेष सम्मान दिया। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों का आश्चर्य हुआ। समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात के कारण बाबा इतने क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा, तत्क्षण ही उनका क्रोध क्यों हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर और शांत मुद्रा में रहते थे। वे बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही उन्हें किसी गोचर के कारण क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं देखने में आ चुकी है, परंतु मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता था कि इनमें से कौन सी लिखूं या कौन सी छोड़ूं। अतः जिस क्रम से वो याद आती उसी का प्रकार उसका वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा यवन है या हिंदू इसका विवेचन किया जाएगा तथा उनके योग, साधन, शक्ति और अन्य विषयों पर विचार भी किया जाएगा। इसी के साथ यह अध्याय संपूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथा परमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई नाथाय नमः। साई नारायण नारायण हरि हरि। आपका दिन शुभ हो।